हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस किया था टिल क्वेश्चन नंबर 20, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन है, वहां क्लिक करेंगे तो वहां भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? हम लोग लीनियर इक्वेशंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, वर्कशीट नंबर 1 की। तो 20 नंबर क्वेश्चंस तक किया था, अब 21 नंबर देखेंगे। क्या था क्वेश्चन हम लोगों का? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर्स। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना था और आंसर्स को चेक करना। इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब यहां इस 21 नंबर क्वेश्चन में z का वैल्यू निकाल। क्या है क्वेश्चन? z-1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस z-2/4। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि इसको हम लोग सेपरेट कर देते। कैसे? z-1/3 को सेपरेट कैसे किया जा सकता है? z/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 1 प्लस इस z-2/4 को भी सेपरेट किया जा सकता है। कैसे? z/4 माइनस 2/4। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग वेरिएबल्स हो गया और अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हो गया, जिससे हम लोग का वर्क इजी हो गया। वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर देते हैं और आरएचएस की तरफ कॉन्स्टेंट्स को कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? z/3 माइनस z/4, ये z/4 माइनस z/4 आगे हो गया, एलएचएस में आगे इज इक्वल टू 1 माइनस 2/4। ये पहले से था, 1 पहले से था, माइनस 2/4 पहले से था। अब माइनस 1/3 राइट हैंड साइड में आके प्लस 1/3 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 से डिवाइड हुआ 4 टाइम में, 4 इंटू जेड 4z, माइनस 4 से डिवाइड हुआ 12 3 टाइम में, 3 इंटू जेड 3z इज इक्वल टू, ये 1 है, 1 मींस 1/1, 1 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 1 से डिवाइड हुआ 12 12 टाइम में, 12 इंटू 1 12, माइनस 4 से डिवाइड हुआ 12 3 टाइम में, 3 इंटू 6 2 6। ये सब आप लोग सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जिस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हैं फ्रैक्शंस का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे ही करना है। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा? 4 टाइम में, 4 इंटू 1 4 विद प्लस साइन। आगे 4z माइनस 3z इज इक्वल टू z हो गया, 1z मींस z अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16 माइनस 6 अपॉन 12। z/12 इज इक्वल टू 10/12 है। अब z का वैल्यू चाहिए, तो 12 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे हम लोग। 12 मींस z/12 मींस 1/12 इंटू z, ये बोला जा सकता है। तो राइट हैंड साइड में 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10/12 इंटू 12 हो जाएगा, या 12/1 कैंसिल होगा। 12 12 से कैंसिल हुआ 1 टाइम में। क्या है z का वैल्यू? z इज इक्वल टू 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ इसको हम लोग चेक करेंगे यानी कि वेरीफाई करेंगे। किसके लिए? z का वैल्यू 10 एलएचएस में पुट करके, आरएचएस में पुट करके। फॉर z इज इक्वल टू 10, एलएचएस विल बी इक्वल टू, क्या होगा एलएचएस वो देखेंगे, और आरएचएस क्या होगा वो भी देखेंगे। एलएचएस क्या है हम लोग का? z-1/3, दैट मींस 10-1/3, दैट इज 10-1 9/3। 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम में, 3 आ गया एलएचएस का वैल्यू। आरएचएस का वैल्यू 3 आना चाहिए। देखते हैं हम लोग आता है कि नहीं। 1 प्लस z-2/4, z मींस 10, 10-2/4। 1 प्लस 10-2 कितना होगा? 8, 8/4, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम में, क्या हो गया? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस चेक। ये 21st नंबर का सॉल्यूशन हो गया। नाउ नंबर 22। सबसे फर्स्ट वर्क इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे फर्स्ट वर्क ये करना है कि क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, बस बैठ जाना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/10 इंटू 5x माइनस 12। बहुत सारा मेथड हो सकता है सॉल्व करने का, उसमें से एक मेथड क्या है कि 5x माइनस 12 3/10 के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए तो ये डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा कुछ इस तरह से। 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 3/10।
और दूसरा तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का, उसमें से एक तरीका ये है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 से 2x माइनस 3 को और 3 से 5x माइनस 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 10 इंटू 2x माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 3 इंटू 5x माइनस 12। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 2 20x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 3 5 जा 15x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन होगा, 3 12 जा 36। नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, 20x माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 36 प्लस 30। ये कितना आएगा सबट्रैक्ट करके, 5x इज इक्वल टू माइनस 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 6/5। ये हम लोगों का आंसर हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब हम लोग चेक करते हैं, चेक करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 6/5। LHS और RHS कितना आ रहा है वो देखेंगे। LHS आ रहा है हम लोगों का 2x माइनस 3 LHS की जगह पर 2x मीन्स 2 इंटू माइनस 6/5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 3/1 लिख देते हैं, एलसीएम लेना है इसलिए। 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 वन टाइम में, 1 इंटू माइनस 12 इज माइनस 12, माइनस साइन यहाँ पुट कर देंगे। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, 5 इंटू 3 15। सम क्या हो जाएगा दोनों का, 12 और 15 का सम 27, तो यहां माइनस का 27 हो जाएगा अपॉन 5। आरएचएस में भी इतना ही वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं आरएचएस क्या आ रहा है। आरएचएस विल बी इक्वल टू 3/10 इंटू 5x माइनस 12, 3/10 इंटू 5x, 5x मीन्स x का वैल्यू माइनस 6/5 माइनस 12 क्या हो जाएगा, ये 3/10। ब्रैकेट का इनसाइड का पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया वन टाइम में, क्या बच गया यहाँ पर, माइनस 6 बचा और यहाँ माइनस 2। फिर से ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, दोनों का सम हो गया, माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18 हो जाएगा, इंटू माइनस 18। कैंसिल हो रहा है, दोनों कैंसिल करते हैं, दोनों ही 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 5 10 एंड 2 इंटू माइनस 9 इज माइनस 18। ये माइनस था, आगे क्या हो गया, 3 इंटू माइनस 9 इज माइनस 27 अपॉन 5। LHS में माइनस 27/5, RHS में माइनस 27/5। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence checked। नाउ नंबर 23 में देखेंगे हम लोग 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2y प्लस 1। जैसा इंटू है इंटू कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 3 इंटू वाई 3y हो गया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 हो गया, इज इक्वल टू 5 इंटू 2y 10y हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल्स को ले आते हैं, 3y माइनस 10y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को ले जाते हैं। 5 पहले से है, माइनस 9 राइट हैंड साइड में आके प्लस 9 हो गया, 3y माइनस 10y क्या हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 5 14। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 अपॉन माइनस 7। कैंसिल होगा, ये माइनस 1 टाइम में और ये 2 टाइम में, दोनों 7 से कैंसिल कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू माइनस 2 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। अब चेक करेंगे हम लोग। फॉर y इज इक्वल टू माइनस 2, LHS विल बी इक्वल टू, क्या आएगा LHS का वैल्यू, 3 इंटू वाई माइनस 3 है, 3 इंटू वाई, वाई की जगह पर माइनस 2 माइनस 3, 3 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 15। LHS में माइनस 15 आ गया, RHS में भी माइनस 15 आना चाहिए। RHS इज इक्वल टू 5 इंटू 2y प्लस 1, 5 इंटू 2y, 2y मीन्स माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व करेंगे, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1, 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 15। LHS में माइनस 15, RHS में भी माइनस 15। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence checked।
24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन से कि डेसिमल का यूज हुआ है। तो डेसिमल से हम लोग को घबराना नहीं है, बस सॉल्व कर डालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट्स को एक तरफ। 0.6x है, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 0.28x का मतलब 0.28x इज इक्वल टू 1.16 पहले से है, उसमें से माइनस 0.8 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि प्लस है, राइट हैंड साइड में आके माइनस हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? यहां देखेंगे 0.6 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.28। तो डेसिमल को डेसिमल से हम लोग मैच कर लेते हैं और जो खाली जगह बच जाता है वहां 0 पुट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। 0 मींस 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। यहाँ 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 0.3। यानी 0.6x में से माइनस 0.28x करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.32x। और राइट हैंड साइड में 1.16 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करना, 1.16 0.8, यहाँ 0 दे देंगे खाली। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। 6 में से 0 गया, 6 बचा, 1 है, कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ 0 हो गया, 0.3x, 0.36। कितना आ रहा है? 0.36। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.36 अपॉन 0.32। ये डिवाइड हो गया इधर आके। डेसिमल से डेसिमल हट गया क्योंकि डेसिमल के बाद इक्वल इक्वल डिजिट्स है, तो हम लोग हटा सकते हैं। 100 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? 4 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36। x का वैल्यू कितना आया? 9/8। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। 8 से 9 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 8 गया 1 बचा, डेसिमल पुट करेंगे 0 होगा, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किए 2 बचा, डेसिमल दे दिए इसलिए 0 आएगा, 8 2 जा 16, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 4 आएगा, डेसिमल दे दिए एक और 0, 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया? 1.125। सो x इज इक्वल टू 1.125। ये हम लोग का आंसर है। अब हम लोग चेक करेंगे, चेक करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1.125, LHS कितना आ रहा है वो देखेंगे और RHS कितना आ रहा है वो देखेंगे। LHS हम लोग का 0.6x प्लस 0.8, 0.6x, x मीन्स इंटू 1.125 प्लस 0.8। मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 6 5 जा 30 का 0, इन हैंड 3, 6 2 जा 12, 3 15 का 5, इन हैंड 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 1 जा 6। ये मल्टीप्लाई सिंपली हम लोग कर देंगे बिना डेसिमल। अब डेसिमल के बेसिस पर काम करेंगे। 1.125 में कितना डेसिमल है? 3, और 0.6 में कितना है? 1, 3 1 कितना हो गया? 4, 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 0.6750 प्लस 0.8। कितना आ रहा है वैल्यू? अगर दिक्कत हो रहा है हम लोगों को तो इस तरह करके लिख सकते हैं, 0.675 लिख सकते हैं, 6750 को, और 0.8 दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। डबल 0 यहाँ पुट कर सकते हैं खाली है। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 6 8 14 का 4 हो गया, इन एंड 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 1.475 आ रहा है LHS। RHS में भी उतना ही आना चाहिए। RHS की जगह पर हम लोग का क्या है? 0.28x मीन्स 0.28x, x का वैल्यू 1.125 प्लस 1.16। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आता है, यहां पर देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 1.125 और 0.28 को मल्टीप्लाई करने पर 0.31500 आता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.315 प्लस 1.16 है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, 0.315 अपॉन 1.16, उसके बाद यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 यहाँ हो जाएगा, 167 हो जाएगा, 314 हो जाएगा, डेसिमल है यहाँ 1 हो जाएगा,
दैट मीन्स 1.475 ये भी आ गया, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence our result is verified or checked. Now last question of the worksheet. क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25, 2.4 into 3 minus x minus 0.6 into 2x minus 3 is equal to 0. इसको सॉल्व करना है और आंसर चेक करना है। तो सॉल्व करते हैं। 2.4 into 3, 24 3 जा 72, 72 डेसिमल यहाँ पर रखेंगे, माइनस 7.2 हो गया, माइनस 2.4 into x, 2.4x हो जाएगा, माइनस साइन होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, दोनों का साइन चेंज होगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 0.6 into 2, 6 into 2 12, और राइट साइड से 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल देंगे, 1 प्लस के बाद डेसिमल x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0.6 into 3, 6 3 जा 18, दैट मीन्स यहाँ पर 1.8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, माइनस 2.4x माइनस 1.2x इज इक्वल टू 7.2 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 7.2 होगा, 1.8 राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का, तो माइनस 1.8 होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, 24 और 12 को ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, 36 मीन्स 3.6 माइनस का x। इस तरह आप टेबल भी पढ़ सकते हैं, 12 का टेबल में 2 टाइम में 24 आता है, 3 टाइम में 36 आएगा। आगे 18 और 72 को ऐड कर रहे हैं, 8 और 2 10 का 0 इन हैंड 1, 7 1 8 1 9, 9.0 माइनस का। आगे क्या लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू माइनस 9.0 या 9, इसको 9 नहीं बोलेंगे, माइनस 9/3.6 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, डेसिमल हटेगा, यहाँ 0 आएगा। अब दोनों ही कैंसिल आउट होगा 9 के टेबल से, 9 4 जा 36, 9 10 जा 90, दैट मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग 10 को, कितना आ जाएगा देखते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं 4 से 10 को, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, डेसिमल पुट किया 0 आया, 4 5 जा 20 आएगा, दैट मीन्स 2.5। x का वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का 2.5 हो गया, x इज 2.5 इज आवर आंसर। अब हम लोग चेक करेंगे, लेट अस चेक द आंसर। चेक फॉर x इज इक्वल टू 2.5, LHS क्या हो जाएगा वो चेक करेंगे हम लोग। LHS कितना है, LHS ही तो RHS है ही नहीं, RHS 0 है, 0 लाना है हम लोगों को LHS का वैल्यू पुट करके, क्या हो जाएगा 2.4 इनटू ब्रैकेट में 3 माइनस x मींस 3 माइनस 2.5 माइनस 0.6 इनटू 2x माइनस 3, 2x मींस 2 इंटू 2.5 माइनस का 3, सॉल्व करेंगे इसको। 2.4 आउटसाइड में है, 3 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हाफ बचेगा, हाफ को क्या बोलते हैं हम लोग 0.5 बोलते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं 0.5 आएगा, माइनस 0.6 इंटू 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 मीन्स 5, 2.5 प्लस 2.5 क्या होता है 5 होता है, तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, या 25 टू जब 50 होता है उसमें यहाँ पर डेसिमल पुट कर सकते हैं, 5 माइनस 3। आगे 2.4 इंटू 0.5 यहाँ पर करना है, यानी 24 इंटू 5 करना है, तो 24 5 जब कितना होता है 120 होता है, 120 लिख लेंगे पहले, राइट साइड से 2 डिजिट पर डेसिमल रखेंगे क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, माइनस 0.6 इंटू 5 माइनस 3 क्या होगा 2 होगा,
ये 1.2 आ गया, 1.20 मीन्स 1.2, और ये भी कितना आ रहा है 6 2 12 मीन्स 1.2, तो 1.2 में 1.2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 आ गया। और 0 किसका वैल्यू? RHS का वैल्यू, ये RHS के इक्वल आ गया। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence checked। इसी के साथ वर्कशीट नंबर 1 फिनिश होता है। हम लोग मिलेंगे वर्कशीट नंबर 2 में इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर।